हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड जो सिर्फ एक ही प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं वो कहलाते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। CI3 COOH plus water. The product is CH3 COO negative plus H3O positive हाइड्रोनियम आयन। इसमें ये एक्ट एज एसिड कर रहा है और ये बेस कर रहा है। क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होकर वाटर में जा रहा है तो हाइड्रोनियम आयन हमें मिलेगा। इसके और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, मसलन HCl, ये दूसरी एग्जांपल होगी, ये पहली। अब हम थोड़ा सा पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे एसिड्स जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं पॉलीप्रोटिक। पॉली मीन्स मैनी। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। जब HSO4 नेगेटिव को दोबारा रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ प्लस वाटर, तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन। इस सल्फ्यूरिक एसिड ने 2 हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब ये पॉलीप्रोटिक एसिड था। इसके और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल H3PO4 H2S और भी एक्सेट्रा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था एसिड्स के बारे में, अब हम बेसिस के बारे में देख लेते हैं। ब्रोंस्टेड बेसिस। पहले मोनोप्रोटिक बेसिस। ऐसे बेसिस जो एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हूँ वो बेसिस कहलाती है मोनोप्रोटिक। फॉर एग्जांपल HS नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव H2S, और ये हाइड्रोजन एटम एज अ एसिड कर रहा है और ये एक्ट एज अ बेस कर रहा है। जो हमें प्रोडक्ट मिला वो H2S है जो एक्ट एज अ एसिड कर सकता है। अब हम पॉलीप्रोटिक बेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी बेसिस जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती हूँ वो पॉलीप्रोटिक कहलाती है। फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव H2SO4। इसमें SO4 नेगेटिव एक्ट एज ए बेस कर रहा है और H2 पॉजिटिव एक्ट एज ए एसिड कर रहा है, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र करके H2SO4 बनाएगा। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट सुपीरियर है आर्हेनियन कॉन्सेप्ट से।
कॉन्सेप्ट से। इसके पॉइंट्स ये हैं, हमने देखा था कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स में वही कंपाउंड, वही सब्सटेंसेस एक्ट एज एसिड एंड बेस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कैरी करते हैं। और हमने बाद में देखा ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में कि ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को डोनेट और एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एसिड और बेस कहलाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन दूसरा स्टेप देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ जो स्पीशीज़ थे, एसिड बेस थे, वो सिर्फ वाटर में ही रिएक्ट कर सकते, वो सिर्फ उनका जो मीडियम था वो सिर्फ वाटर ही हो सकता था, एक्वस मीडियम में ही वो रिएक्ट कर सकते थे। लेकिन कि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में कोई भी मीडियम हो सकता है। फॉर एग्जांपल गैशियस NH3 को गैशियस HCl के साथ रिएक्ट करवाते तो हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल गैशियस को जब HCl गैशियस 4Cl, इसमें जो है NH3 और HCl एक्ट एज एसिड कर रहा है, NH3 एक्ट एज ए बेस कर रहा है, क्योंकि ये अपना एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र के NH3 को दे देता है। और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में कोई भी मीडियम हो सकता है। थर्ड मेन पॉइंट ये है कि आर्हेनियस में हमने देखा था कि वही कंपाउंड, वही स्पीशीज़ जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल कैरी करते हैं वो एसिड्स और बेसिस होते हैं। थर्ड मेन पॉइंट ये है कि हमें आर्हेनियस ने बताया कि वो स्पीशीज़ जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन कैरी करते हैं वो सिर्फ एसिड्स और बेसिस होते हैं। हमने और भी बहुत से कंपाउंड देखे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल नहीं कैरी करते थे, लेकिन वो एसिड्स और बेसिस के तौर पर रिएक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल NH3 H2PO4 नेगेटिव और OCl नेगेटिव, ये एक्ट एज अ बेस करते हैं लेकिन हाइड्रोक्सल आयन कैरी नहीं करती, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि जो स्पीशीज़ वो आर्हेनियस में एक्ट एज ए एसिड और बेस कर रही थी, ब्रोंस्टेड में भी वो एसिड एंड बेस कर रही हैं। सेम स्पीशीज़ एंड species remain same। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।